यह वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानियों फनी कॉमेडी स्टोरीज को जाता है। बारिश में शादी। एक गांव में देवेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था, लेकिन सब उसे धरिंदर देवेंद्र कह के बुलाते थे क्योंकि वो दरिद्र था, गरीब था। लोग उसे दरिद्रता का ब्रांड एम्बेसडर मानते थे। वो कहीं भी नौकरी की तलाश में जाता तो उसे कोई नौकरी हाथ नहीं लगती। वो सवेरे सवेरे अगर घर से बाहर निकलता और उसका सामना किसी से हो जाता तो वो व्यक्ति, बाप रे, अरे ये दरिद्र कहाँ से सामने आ गया, आज तो मेरा काम होने से रहा, थोड़ी देर में घर में और बैठ जाता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ कहकर अपने घर की ओर लौट जाता। देवेंद्र एक व्यक्ति से, अरे भाई नरेश, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? अरे उनका क्या, उनकी उम्र हो गई है तो क्या, एकदम पत्थर की तरह मजबूत हैं। तब नरेश, अरे मनहूस, जब देखो मेरे पिताजी के बारे में ही बात करते हो। तुम्हारे इस काली जुबान की वजह से कल ही मेरे पिताजी को स्ट्रोक हो गया और वो अस्पताल में भर्ती है। मनहूस कहीं के, दोबारा मेरे पिताजी के बारे में बात ना करना वरना तुम्हारी खैर नहीं। कहकर उसे मारा। एक औरत, अरे मनहूस, क्या काली जुबान है तेरी। तू तो बड़ा तारीफ करता था कि मेरा पति जो है एकदम राम की तरह अपनी पत्नी से प्यार करता है, लेकिन कल ही पता चला उनका किसी और औरत के साथ चक्कर है। मनहूस कहीं के, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, हट। कहकर डांटा। इतना ही नहीं, जैसे ही वो एटीएम में पैसे निकालने के लिए कार्ड रखता, एटीएम मशीन खराब हो जाती। तब उसके पीछे जो खड़ा रहता उसे बहुत गुस्सा आता। एक औरत, मैं पहले ही जानती थी कि ये मनहूस आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ही, और जैसे मैंने सोचा वैसा हुआ। अब एटीएम खराब हो गया। हट मनहूस कहीं का। इन सब बातों से देवेंद्र बहुत दुखी होता था। वो सोचता, ये क्या, सब मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने क्या गलत किया है? हर बात पे मुझे डांटते हैं। यूं दुखी होता था। देवेंद्र के माँ बाप शादी के विचोले को बुलाकर देवेंद्र के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहने लगे। तब शादी का विचोला, बाप रे, देवेंद्र के लिए रिश्ता ढूंढूं? माफ कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। तब देवेंद्र के पिताजी, भाई साहब ऐसे ना कहें, आप चाहें तो मैं आपको और पैसे दूंगा, हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बस लड़की देख लें काफी है। तब शादी का विचोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। पड़ोसी गाँव में रामचंद्र नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी एक शादी के उम्र वाली बेटी थी, उसका नाम था वैष्णवी। वो सारा गांव एकदम सूखा था, वहाँ बारिश नहीं होती थी। वहाँ के कुएं, तालाब सब एकदम सूखे हुए थे। पानी के अभाव में वहाँ कई सालों से बारिश नहीं हुई। एक दिन शादी का विचोला रामचंद्र के घर आया। वहाँ उसने देवेंद्र की फोटो दिखाई। रामचंद्र जी, ये लड़का बहुत नेक है और कह रहे हैं कि इन्हें दहेज नहीं चाहिए, इससे बढ़िया रिश्ता मिलना मुश्किल है। वहीं रामचंद्र का रिश्तेदार बैठा था, उसने फोटो देखा और कहने लगा, बाप रे, अरे ये तो इसके गांव में बहुत मशहूर है, इसे सब मनहूस कहते हैं, क्योंकि इसे कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है तो ये दहेज लेने से मना कर रहे हैं। भाई रामचंद्र, एक बार सोच लो। तब रामचंद्र, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं हमारे स्वामी जी से पूछ के बताता हूँ, यूँ उसने कहा विचोले से। बाद में वो उस स्वामी जी के पास गया जिससे हमेशा वो अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए कहता। रामचंद्र ने देवेंद्र का फोटो स्वामी जी को दिखाया और सब बात बताई। स्वामी जी, इस लड़के का फोटो देखता हूँ तो मुझे लगता है आजकल ये बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसकी किस्मत बदलने वाली है। इसकी ये सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और अच्छे दिन आएंगे। इसके कारण गाँव का भी भला होगा, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचो, अपनी बेटी की शादी इसके साथ करा दो। रामचंद्र, धन्यवाद स्वामी जी, आपने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। तब स्वामी जी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसकी शादी में बहुत सारी अड़चने आएंगी, लेकिन तुम्हें बिना डरे शादी को हर हाल में संपन्न करना होगा। हरिओम तत्सत कहकर उसे आशीर्वाद दिया। आखिरकार शादी वाला दिन आया। वहाँ शादी के मंडप पर दूल्हे की तरह सजा देवेंद्र बड़ा खुश हो रहा था और बार बार वो वैष्णवी की ओर देखने लगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, तभी बहुत जोर का तूफान आया। शादी का मंडप और बाकी सारा सामान हवा में